हम सबको एक सक्सेसफुल और हैप्पी लाइफ चाहिए। और अगर आपको आपका इकिगाई पता हो तो आप एक सक्सेसफुल और हैप्पी लाइफ जी सकते हो। पर ये इकिगाई होता क्या है? जापान में एक ओकिनावा नाम का आइलैंड है जहाँ पर लोग 100 से 120 साल तक जीते हैं और 80 से 90 साल के लोग हर सुबह उठकर काम पर जाते हैं और अपनी जिंदगी हंसी खुशी से जीते हैं। तो क्या वजह है कि वो लोग इतनी लंबी और खुशहाल जिंदगी जीते हैं? तो वो लोग कहते हैं कि उनकी लंबी और खुशहाल जिंदगी का कारण है कि उन्हें उनका इकिगाई पता है। पर इकिगाई होता क्या है? इकिगाई मतलब आपके जीने की वजह, आपके होने का कारण, एक वजह जिसकी वजह से आप यहाँ हो, उसे हम इकिगाई कहते हैं। ओकिनावा आइलैंड पर रहने वाले लोगों का मानना है कि इस दुनिया में हर एक इंसान के पास अपना इकिगाई होता है। और अगर आप अपना इकिगाई को छोड़कर कोई दूसरा काम करेंगे तो आप उस काम को ज़्यादा अच्छे से और खुशी से नहीं कर पाओगे और आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको स्ट्रेस फील होगा। कॉलेज के बाद हमें सबसे बड़ा डिसीजन लेना होता है और वो है कि हम कौन सा काम करें। कोई लोग कहते हैं कि आपको ऐसा काम करना चाहिए जो आपको पसंद है, जिसके लिए आप बिना पैसों के भी काम कर सकते हो। कोई कहते हैं कि जिसमें आप सबसे ज़्यादा अच्छे हो वो काम कीजिए, तो कोई कहते हैं कि जिसमें सबसे ज़्यादा पैसे मिले वो काम कीजिए। तो वही बाकी सब कहते हैं कि कोई ऐसा काम करो जिसकी दुनिया को ज़रूरत है। पर इकिगाई इन चारों चीज़ों का मिक्सचर है। और अगर आपको आपका इकिगाई मिल जाए तो आप इतने ज़्यादा इफेक्टिव बन सकते हो कि आपको टेक्नोलॉजी भी रिप्लेस नहीं कर सकेंगी। तो इकिगाई कैसे ढूंढे? तो चलिए हम इसे इकिगाई चार्ट की मदद से समझते हैं। इकिगाई चार्ट में सबसे पहले आता है कि आपको क्या करना सबसे ज़्यादा पसंद है। ऐसी कोई चीज़ जिसके लिए अगर आपको पे भी नहीं किया जाए फिर भी आप वो चीज़ करना नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसी एक चीज़ ढूंढिए जो आपको सबसे ज़्यादा करना पसंद हो। इसके बाद इकिगाई चार्ट में आता है आप कौन सी चीज़ में सबसे ज़्यादा अच्छे हो। कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत अच्छे से करने आती हो, जैसे कि कोई स्पोर्ट्स में, पढ़ाई में या फिर किसी दूसरे काम में। और फिर जो तीसरी चीज़ जो इकिगाई चार्ट में आती है वो है कौन सा काम करने के लिए आपको पे किया जाएगा। अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हो और उसके साथ आपको वो काम करना पसंद है, फिर भी अगर आपको उस काम के लिए पे नहीं किया गया तो आपको वो चीज़ छोड़कर कोई दूसरी चीज़ करनी पड़ेगी। इसके लिए ये भी देखना ज़रूरी है कि आपको उसके लिए पे किया जाएगा या फिर नहीं। और अब लास्ट में आता है, आप सोचिए अगर आप कोई काम कर रहे हो पर अगर किसी को उसकी ज़रूरत ही नहीं है तो क्या काम की है। आपको उससे अच्छा ज़रूर लगेगा पर आपको यूजलेस फील होगा, क्योंकि जो आप कर रहे हो उसकी किसी को ज़रूरत ही नहीं है। तो इसीलिए लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है उसे ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। जो आपको कोई ऐसी चीज़ मिलती है जो आपको करना पसंद है और आप उसमें अच्छे भी हो तो आपको आपका पैशन मिलता है। जिस चीज़ में आप अच्छे हो और अगर उसके लिए आपको पे भी किया जाए तो ये आपका प्रोफेशन है। उसके बाद अगर आप कोई ऐसी चीज़ करते हो जिसके लिए आपको पे भी किया जाता है और दूसरे को उसकी ज़रूरत भी है तो आपका वोकेशन है। वोकेशन मतलब कोई ऐसा काम या फिर एक जीवन जीने का तरीका जो आपको लगता है कि आपके लाइफ के लिए सूटेबल है। और फिर आखिर में होता है एक ऐसी चीज़ जिसकी दुनिया को भी ज़रूरत है और आपको वो चीज़ करना पसंद है। यह है आपका मिशन। पर अगर आपको कोई ऐसा काम मिले जो आपको करना पसंद है, आप उसमें अच्छे हो और उसमें आपको पे भी किया जाएगा पर उसकी किसी को ज़रूरत ही नहीं है, तो आपको सेटिस्फिकेशन तो मिलेगी पर आपको यूजलेस महसूस होगा। इसी तरह अगर आप कोई काम करते हो जिसमें आप अच्छे हो, आपको उसके लिए पे भी किया जाता है और लोगों को भी उसकी ज़रूरत है, पर वो चीज़ आपको करना पसंद नहीं है, तो आपको वो काम कंफर्टेबल ज़रूर लगेगा पर आपको अंदर से खाली खाली फील होगा। ऐसा मोस्टली जॉब्स में होता है, इसलिए लोगों को अपनी जॉब्स पसंद नहीं होती है। इसके बाद अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जो आपको करना पसंद है, उसके लिए आपको पे भी किया जाता है और उसके लोगों को ज़रूरत भी है, पर आप उस काम में इतने अच्छे नहीं हो, तो आपको एक्साइटेड ज़रूर फील होगा पर आप हमेशा अनसर्टन फील करोगे उस काम को लेकर। आपको उस काम को लेकर गारंटी नहीं रहेगी कि वो लॉन्ग टर्म में टिक भी पाएंगी या फिर नहीं। और आखिर में अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जो करना आपको पसंद है, आप उसमें अच्छे भी हो और लोगों को भी उसकी ज़रूरत है, पर अगर आपको उसके लिए पे ही नहीं किया गया तो आपको वो चीज़ अच्छी ज़रूर लगेंगी पर वो चीज़ आपको पैसे बनाकर नहीं देंगी। तो इसीलिए अगर इन चारों में से कोई एक भी चीज़ मिसिंग होगी तो आप उसे अपना इकिगाई नहीं कह सकते हो। जो आपकी इकिगाई होगी वो आपके इकिगाई चार्ट के एकदम सेंटर में लाई करती है। एग्जाम्पल दूँ तो वॉल्ट डिज्नी, जो डिज्नी के फाउंडर है, उनको एनिमेशन वीडियोस बनाना पसंद था। उन्होंने इतने ज़्यादा एनिमेटेड वीडियो बनाए थे उनकी करियर की स्टार्टिंग में कि वो उसमें बहुत अच्छे हो चुके थे। उसके लिए उनको पैसे भी मिला करते थे और
लोगों को वो देखना पसंद था और एनिमेटेड कार्टून्स और मूवीज बनाना उनका इकिगाई था और उन्होंने उनके इकिगाई पर काम किया। और आज हम सभी को पता है कि डिज्नी एक कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल कंपनी है, तो इसीलिए अपना इकिगाई फाइंड करके उसे फॉलो करना इतना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस बुक में ऐसे ही और ज़्यादा वैल्यूएबल पॉइंट्स बताए गए हैं जिससे आप एक और ज़्यादा हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हो। और आपकी लंबी उम्र के लिए कैसी डाइट फॉलो करनी चाहिए ये भी इस बुक में बताया गया है, तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। और अगर आपको जानना है कि अमीर कैसे बने तो ये लेफ्ट वाली वीडियो ज़रूर देखना, या फिर अगर आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को और ज़्यादा अच्छा करना है तो आप ये राइट वाली वीडियो देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।